Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. So today's video is about Web 3.0. What is Web 3.0? क्या है ये Web 3.0? मेटावर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। अब जबकि आप लोग की कोर्सेज करने जा रहे हैं आईटी के वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटावर्स, सो यू शुड नो कि ये तीनों कोर्सेज एक्चुअली है क्या। Okay, so let's start the video. What is Web 3.0? So basically, Web 3.0 is known as decentralized web. ओके, सो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना डाटा आपस में शेयर हो रहा हो, तो ठीक है, ये एज अ ब्लॉकचेन ये डाटा कनेक्टेड होता है और यहाँ पर डाटा को चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। यहाँ पर डाटा की चोरी इजीली नहीं की जा सकती है। ओके जी, तो आप लोगों को वेब 3.0 तभी क्लियर समझ आएगा जब आप लोग इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। वेब 3.0 से पहले 1.0 एंड 2.0 आए थे। ओके, वेब 1.0 जो है जस्ट वन वे कम्युनिकेशन था, ठीक है। इसमें आप लोग सिर्फ डाटा देखते थे, उसे कंज्यूम करते थे, दैट्स इट। उसमें आप लोगों का कोई भी अमल दखल नहीं था, ओनली रीड डाटा था यहाँ पर, ठीक है। वेब 1.0 में इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर था, याहू एंड और भी बहुत से ऐप्स थे। अच्छा, वेब 1.0 में सिंपली आप लोग डाटा देख सकते थे, उसे कंज्यूम कर सकते थे। उसके अलावा उस डाटा के साथ आप लोग कोई भी छेड़खानी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये था वेब 1.0, ठीक है। 2004 में ये ख़त्म हो गया था। इसके बाद आया था वेब 2.0, जो कि हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो वेब 2.0 में क्या था कि हम लोग को रीड के साथ साथ राइट करने की भी एबिलिटी मिल गई थी, ठीक है। हम लोग अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते थे और इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट ऐप यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया और बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिसमें हम लोग अपना खुद का कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेब 2.0 और जो कि अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम अपना खुद का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ वेब 2.0, बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यहाँ पर जितना भी हमारा डाटा है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनकी खुद की जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं वो खुद हमारा डाटा चुरा लेती हैं, उसे रीयूज़ भी कर रही होती हैं विदाउट अवर परमिशंस। ओके, वेब 2.0 में हमारा डाटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। यहाँ पर जो है हमारा डाटा चुरा लिया जाता है, इसे रीयूज़ कर रहे होते हैं हमारी परमिशन के बगैर। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, आप लोग कभी सिर्फ किसी चीज़ के बारे में जस्ट बात ही करते हैं और जब अपना मोबाइल उठाते हो यहाँ पर हमें उसी चीज़ के रिलेटेड जो है जो हम बात कर रहे होते हैं हमें ऐड्स दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐप्स जो होते हैं इनके पास परमिशंस होती हैं, ये लोग हमारी बातें सुन सकते हैं और जो भी हम लोग ने सर्च किया होता है हम अपनी हिस्ट्री तो डिलीट कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन इन प्लेटफॉर्म से ये हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होती है और ये हमारी हिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा डाटा यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल वो है गूगल। गूगल जो है फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर देता है कि ये कौन सा इंसान है, वो हमारी प्रॉपर है और पूरी हिस्ट्री निकाल लेता है। ये कौन सा इंसान है, इसने क्या देखना है, क्या-क्या चीज़ें देखना है और उसी के रिलेटेड हमें एड्स के ज़रिए वो चीज़ें दिखा रहा होता है, वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है। अगर हम एक चीज़ को सर्च कर लेते हैं उसी के रिलेटेड आप लोगों ने देखा, आप लोगों को सजेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों को एड्स दिखाए जा रहे होते हैं, हमारा जो है ब्रेन के साथ खेला जा रहा होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने भी नोट की होंगी, अगर नहीं नोट की तो आप लोग नोट कीजिएगा। आप अगर कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, सिर्फ गूगल पे ही नहीं, जब हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो उसी के रिलेटेड वहाँ पर भी हमें एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके जी, मोस्टली आप लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट तो हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि यूट्यूब खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम, यहाँ पर पब्लिक अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, बट स्टिल अपना खुद का जो है कंटेंट क्रिएट करने के बावजूद हम लोग अपने कंटेंट के ऑनर्स नहीं होते हैं। ओके जी, तो ये जो है गूगल आपका डाटा चोरी करता है और उसी के रिलेटेड आप लोग को एड्स शो कर रहा होता है। आप लोग अपनी जितनी भी हिस्ट्री क्लियर कर लें, बट गूगल से ये हिस्ट्री कभी भी क्लियर नहीं होती है। आप जैसे ही गूगल यूज़ करते हैं, अगेन भले फ्रेश एज अ फ्रेश पर्सन, बट स्टिल वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप कौन हैं एंड उसी के रिलेटेड आप लोग को एड्स दिखाए जाएंगे, प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे एंड सजेशंस दी जाएंगी। ओके, वेब 3.0 में क्या होता है कि आपका डाटा एज अ ब्लॉकचेन होता है, ठीक है। एक डाटा दूसरे डाटा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी जो है अगर एक डाटा जो है चेंज करना चाहेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक से जो है कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा और फिर जो नेक्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाले से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डाटा की चोरी करना या डाटा को चेंज करना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वेब 2.0। अच्छा जी, वेब 3.0 में आप लोग अपने कंटेंट के जो है खुद से ऑनर होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑनरशिप दी जाएगी कि आपका जो कंटेंट है वो आप ही का है। अब यहाँ पर आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपका कंटेंट या आपका डाटा किसके साथ शेयर किया जाए, किसके साथ ना शेयर किया जाए, इसके ऑनर आपको खुद है। ये डिसाइड
आप खुद करते हैं। बट वेब 2.0 में क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म्स डिसाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा डाटा चोरी भी हो जाता है, वहाँ पे हमारा डाटा रीयूज़ भी हो रहा होता है। बट वेब 3.0 में ऐसा नहीं होता। ओके जी, तो वेब 3.0 इज़ ऑल अबाउट वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी लाइक मेटावर्स हो गया, यहाँ पे मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये वेब 3.0 एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पर जितना भी डाटा होगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है, बट यहाँ पर आपका डाटा सिक्योर्ड है, सेफ़ है यहाँ पर। ओके जी, सो वेब 3.0 को जो है डाउस भी कहा जा रहा होता है। डाउस का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर आप अपने कंटेंट के, अपने डाटा के खुद से ऑनर होते हैं। यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका डाटा किसके साथ शेयर होगा, किसके साथ शेयर नहीं होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल टोटली पर्सनलाइज होता है, सिक्योरिटी में होता है, किसी को कुछ यहाँ पर पता नहीं चल रहा होता है, यहाँ पर हर चीज़ सिक्योर होती है। एंड वेब 3.0 जो है इस चीज़ की गारंटी देता है कि यहाँ पे आपका डाटा सिक्योर्ड है एंड आपके डाटा को यहाँ पर मॉनिटर नहीं कर रही होती है कोई भी थर्ड पार्टी, एज़ कम्पेयर टू वेब 2.0 में आपका टोटली डाटा जो है मॉनिटर हो रहा होता है, आपके डाटा पर नज़र रखी जा रही होती है, आपका कंटेंट रीयूज़ हो रहा होता है, आपका डाटा रीयूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भी ली जा रही होती है। जब आप कोई आईडी बनाते हैं, ना चाहते हुए भी आपको अपनी ईमेल आईडी या अपना पर्सनल जो डाटा है आपको शेयर करना पड़ता है। बट यहाँ पे वेब 3.0 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेब 3.0 में जो है हर चीज़ वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लोग अभी डिजिटल करेंसी जो है एक दूसरे के साथ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिटकॉइंस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप किसी से भी अपने बिटकॉइंस ले रहे हैं या बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ भी थर्ड पार्टी को नहीं पता कि आपने किससे बाय की है या आप किसको सेल करने जा रहे हैं अपनी बिटकॉइंस। यहाँ पे हर चीज़ इतनी पर्सनलाइज्ड होती है। ओके जी, तो वेब 3.0 में इतना पर्सनल डाटा होने की वजह से जो है हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो आपका डाटा चोरी कर सकें, ठीक है। बट वेब 2.0 में आप लोगों का पर्सनल डाटा मांगा जा रहा होता है। आप जब भी आईडीज़ बना रहे होते हैं वहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी अपना पर्सनल डाटा देना पड़ता है, जिसकी वजह से हैकर्स इजीली आप लोगों के डाटा को चोरी कर लेते हैं। बट वेब 3.0 में आप लोगों को अपना पर्सनल डाटा बिल्कुल भी एंटर नहीं करना पड़ता। वहाँ पे हर चीज़ कोडिंग के थ्रू होती है, वहाँ पे कोड्स आप लोग को दिए जा रहे होते हैं और ये कोड्स जो है एज अ ब्लॉकचेन सेफ भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इन कोड्स को भी चेंज करना या इन चीज़ों को हैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट वेब 3.0 इज़। वेब 3.0 जो है इस चीज़ का दावा करती है कि यहाँ पे आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डाटा, अपने कंटेंट के खुद से ऑनर हैं और यहाँ पे आपका डाटा चोरी नहीं होगा, ना ही आपके डाटा को मॉनिटर किया जाएगा। ओके जी, वक्त के साथ साथ जो है वेब 3.0 में मज़ीद तब्दीलियाँ आती रहेंगी और वक्त के साथ साथ मज़ीद अच्छा होता चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वेब 3.0 इज़। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि वेब 3.0 एक्चुअली में है क्या। ओके जी, सो वेब 3.0 को और भी अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को मेटावर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पता होना लाजमी है। इन पे मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। And yes, if you think this video is informative for you, do share this video with your family and friends. And yes, don't forget to subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।